दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव और आप सभी का स्वागत है कॉमर्स विद्या में। आई होप कि पिछले लेक्चर में आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो गो टू दैट लेक्चर एंड वॉच अगेन, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप क्या होता है? बेसिकली जब दो लोग मिलकर क्या करते हैं, किसी लीगल बिजनेस को, लीगल बिजनेस का मतलब क्या कि वो बिजनेस जिसके लिए सरकार आपके पीछे पुलिस नहीं भेज रही है, तो आप अगर ऐसे बिजनेस के लिए आपस में हाथ मिलाते हैं, ठीक है, या एग्रीमेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए होते हैं? हमारे को दो लोग चाहिए होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितने लोग चाहिए? 50 लोग चाहिए, ठीक है। अब ये बात कहां पे लिखी हुई है? ये बात कंपनीज रूल 2014 में लिखी हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं पार्टनरशिप के नेचर की, तो पार्टनरशिप का नेचर जैसा कि सभी को पता है, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50। उनके बीच में आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। म्यूचुअल एग्रीमेंट के अलावा हम बात करते हैं उनका बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि जब तक वो पूरी लाइबिलिटी को पे ऑफ नहीं कर देंगे तब तक उनका लाइबिलिटी खत्म नहीं होने वाला है। तो ये उनका कुछ नेचर्स होते हैं। और अगर मैं बात कर लेता हूँ थोड़े और सारे और नेचर्स की बात करता हूं, तो उसमें आ जाता है हमारा पार्टनर्स और फर्म के बीच रिलेशन कैसा होता है। तो उनके बीच एजेंट का और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है, एजेंसी का रिलेशन होता है, यानी फर्म के सारे एजेंट फर्म के क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। तो अगर किसी एक ने भी अगर कोई डिसीजन लिया है तो उसका परिणाम सबके ऊपर बराबर आएगा, उसका रिजल्ट सबके ऊपर बराबर आएगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है कि वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पार्टनर्स के सारे राइट्स और उनकी ड्यूटीज लिखी हुई हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज में के साथ साथ उसमें पार्टनर्स का नाम, फर्म का बिजनेस का एरिया, उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल, ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। तो मेरे कॉमर्स के धुरंधरों, अभी तक आपने ये सब पढ़ रखा है। अब हम बात करते हैं सीधे से पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। जो पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट होता है उसी को हम डीड बोलते हैं, जिसमें पार्टनर्स के सारे राइट्स और ड्यूटीज के बारे में लिखा होता है। तो सबसे पहली चीज उसमें क्या लिखी हुई होती है? ये या तो रिटन हो सकती है या तो ओरल भी हो सकती है। अब रिटन, क्योंकि जमाना धोखेबाजों का है, आप सभी को पता है, ठीक है, लोगों को धोखा बहुत जल्दी मिल जाता है। तो धोखेबाजों के जमाने में आपको रिटन एग्रीमेंट की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास रिटन एग्रीमेंट है तो वो पार्टनरशिप डीड ज्यादा अच्छी मानी जाएगी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है? पार्टनरशिप डीड में नेम ऑफ द फर्म का नाम लिखा रहेगा, फर्म का एड्रेस लिखा रहेगा, पार्टनर्स का नाम लिखा रहा होगा, पार्टनर्स का एड्रेस लिखा रहा होगा। उसके अलावा किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगा के रखी है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, ये बात लिखी होगी। और अगर हम आगे बात कर लेते हैं तो सैलरी, किस पार्टनर को सैलरी मिलती है? ऐसा पार्टनर एजेंट होते हैं तो इसलिए उनको सैलरी भी दिया जाता है काम करने का। सपोज कोई कुछ अच्छा काम करने में है तो ऐसा नहीं कि वो बिजनेस का पार्टनर है तो इसका मतलब उसको सैलरी नहीं मिलेगी, उसको सैलरी भी चाहिए होगी। कमीशन चाहिए होगी, जब अगर अच्छा सेल्स कर रहा है या कुछ भी काम बहुत अच्छा कर रहा है उसमें उसको कमीशन भी मिलेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट मिलेगा अगर उसने फर्म को कोई लोन दे रखा है, अच्छी पैसे वाली पार्टी है भाई पार्टनर, तो अगर उसने कोई लोन दे दिया तो उस पर उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं इसके अलावा जितनी भी उनकी राइट्स और ड्यूटीज होती है वो सब किसमें लिखी होती है? पार्टनरशिप डीड में। अब मैं बात कर लेता हूं, सपोज अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो फिर वहां पे क्या लागू होगा? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहां पे हमारा लागू होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ये कहा गया है अगर पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो वहां पे कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे? सबसे पहला रूल हमें ध्यान रखना है, कोई भी सैलरी या कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। दूसरा, हर एक पार्टनर को बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का राइट मिला हुआ है। दे हैव ईच एंड एवरी पार्टनर हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस, किसी को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक। तीसरी बात क्या है? उनको जो प्रॉफिट जो वो बांटते हैं आपस में वो बराबर बराबर बटेगा सब में, किसी भी रेशियो में ना होने की दृष्टिकोण में या ना होने की
वजह से उनके बीच जो प्रॉफिट होगा तो वो क्या बटेगा, बराबर बराबर बटेगा। तो समझ गए, ये एक घाटा भी होता है पार्टनरशिप डीड ना होने का। उसके अलावा एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, कैपिटल पे और ड्रॉइंग्स पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा फर्म पार्टनर से, लेकिन पार्टनर्स ने फर्म को जो लोन दे रखा है, फर्म को जो लोन दे रखा है उस पे 6% का ब्याज जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात हमारी क्लियर हो गई है। अगर उसके बाद हम देख लेते हैं तो पार्टनर्स को झगड़े अगर हो जाते हैं, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में अगर झगड़े हो जाते हैं, ठीक, तो वो झगड़े कैसे सॉल्व करेंगे, झगड़े वो मेजॉरिटी वोट से सॉल्व करेंगे। ठीक, डिस्प्यूट्स की बात अगर आ जाती है तो डिस्प्यूट्स को वो मेजॉरिटी ऑफ वोट से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो यहां तक की हमारी बात क्लियर हो गई। अब मैं बात कर लेता हूं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की। हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते वक्त क्या क्या ध्यान में रखते हैं, क्या क्या अकाउंट हमें बनाने पड़ते हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, आपने 11th में पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको मैं बता देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस से आपको प्रॉफिट के बारे में पता चलता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट को क्या करते हैं, बांटते हैं, इसलिए आप क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, आई गेस, आई होप। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। उसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पे कैपिटल क्या होती है, फिक्स होती है। मतलब अगर वो कैपिटल है, कैपिटल के स्ट्रक्चर को इन्होंने फिक्स किया। अब इसका मतलब क्या, सपोज 2 साल पहले मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था और उस बिजनेस में मैंने 1 लाख रुपए लगाए और मैं हर साल अपनी कैपिटल को कितना दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ 1 लाख दिखाना चाहता हूँ, तो मैं कौन सी मेथड को यूज करूंगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड को यूज करूंगा। लेकिन अगर मुझे ये मेथड नहीं यूज करना है तो फिर बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जहां पे कैपिटल क्या होती है, हर साल चेंज होती रहती है। अब फिक्स्ड कैपिटल में अलग से बनाया जाता है हमारा करंट अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अलग से कोई अकाउंट नहीं बनाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल हमेशा डेबिट उसका क्रेडिट बैलेंस होगा और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का बैलेंस कभी कभी क्रेडिट की बजाय डेबिट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें सबसे अच्छी समझ में आएंगी। तो दूसरी बात हम ये जान लेते हैं कि अगर हम अकाउंट बना रहे होंगे, ठीक, तो नॉमिनल वाले सारे आइटम किधर जाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में जाएंगे। ठीक है, और पर्सनल वाले सारे आइटम किधर जाएंगे, कैपिटल में जाएंगे। लेकिन नॉमिनल, जैसे हमने नॉमिनल खर्चे की बात करी, अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज। ठीक है, पार्टनर ने अगर ड्राइंग किया तो पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज। तो अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो अगर पार्टनर्स की कैपिटल जिस आइटम से बढ़ेगी, जैसे सैलरी मिला उसको तो सैलरी से अपनी कैपिटल तो बढ़ेगी, तो हमने कैपिटल सैलरी को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। लेकिन ड्राइंग्स किया तो ड्राइंग्स से कैपिटल क्या होगी, घटेगी, तो हमने ड्राइंग्स को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सैलरी और कमीशन दोनों में जाएगा, P&L में भी जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी जाएगा। P&L का प्रॉफिट जो बटेगा पार्टनर्स के बीच उसको हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, ड्राइंग्स को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को बस हम सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, बाकी सारे आइटम्स हमारे क्रेडिट साइड में आते हैं। जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो भी क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस हमेशा कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आई होप आप सबको ये चीजें समझ में आएंगी और आगे आप क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दिस बैच इज स्पेसिफिक, दिस वीडियोज आर स्पेसिफिकली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड मोस्टली फॉर द स्टेट बोर्ड स्टूडेंट। तो आगे हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।